अजीज़ तलबा व तालिबात, आज जो है हम मखर आइनों के ज़रिए बनने वाले ख़याल का शुआई खाका वहाँ पर हम देखेंगे। शुआई खाके की मदद से मखर आइनों के ज़रिए से बनने वाले ख़याल और उसकी नौइयत के ताल्लुक़ से हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसा मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो ख़याल है वो शुआई खाके को निकालने का तरीक़ा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, बल्कि मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। आसान तौर पर निकालने के लिए यहाँ पर मैं क्या है ये प्रोट्रैक्टर का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी ये प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रोट्रैक्टर के ज़रिए से यहाँ पर हम जो है इसकी खमीदा शक्ल को हम यहाँ पर निकालेंगे, और ये जो प्रोट्रैक्टर का जो दरमियाना हिस्सा है ये उसके निस्फ खुतर को दिखाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो आईने को इस तरह निकालने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये जो 90 दर्जे का है ये पोल को जाहिर करेगा, और यहाँ पर पोल को रखने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी खत को खींचेंगे, और यहाँ पर जो दरमियाना नुक्ता है और इसका जो निस्फ हिस्सा है वो एफ को और ये सी को जाहिर करेगा। यहाँ पर मैं इसे शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आसानी से हम जो है मखर आईने को यहाँ पर निकाल सकते हैं। और मैं आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जब कोई भी ख़याल को हमें जाहिर करना है शुआई खाके की मदद से, वहाँ पर हम दो शुआओं का इस्तेमाल करके हम क्या है ये खाका बना सकते हैं। एक शुआ है मुतवाज़ी शुआ, जो कि ख़ास महवर से होकर गुजरती है। तो ये मुतवाज़ी शुआ है। जब भी मुतवाज़ी शुआ जो कि ख़ास महवर से होकर गुजरती है तो ये इनकास पाने के बाद में जो है ये यफ से होकर गुजरती है। तो एक बात का ख्याल रखना है हमें कि मुतवाज़ी शुआ है। मुतवाज़ी शुआ मखर आईने से टकराती है, मखर आईने में इनकास पाती है और इनकास पाकर क्या है यफ से होकर गुजरती है। तो इसको हम जो है मुतवाज़ी शुआ कहेंगे। दूसरी शुआ है उमूदी शुआ, जो कि क्या है सी से होकर गुजरती है और टकराकर वापस सी से ही लौटकर चली जाती है। तो दो शुआओं का हमें ख्याल रखना है, एक मुतवाज़ी शुआ है और दूसरा उमूदी शुआ है। ये जो उमूदी शुआ का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, ये सी से होकर आएगी और आईने में टकराकर वापस उसी सिमत में लौटकर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह से हम लेंस मखर आईने को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डायग्राम्स निकाल कर रखे हैं। यहाँ पर आईने को यहाँ पर बताया गया है, इसी तरह नुक्ता एफ को और सी को यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा है। तो आइए हम वन बाय वन अलग अलग मकामात पर बनने वाले शबीहा और उसकी नौइयत का मुतालिया करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने दर्ज किया है कि लामुतनाही फासले पर मौजूद जिस्म का शबीहा। तो जब कोई जिस्म लामुतनाही फासले पर होता है तो उससे जो शुआ आती है वो मुतवाज़ी शुआएं होती हैं। तो यहाँ पर मैं चंद शुआओं को यहाँ पर निकाल रहा हूँ। एक शुआ है ये मुतवाज़ी शुआ है। मुतवाज़ी शुआ है ये आईने से टकराई, आईने से जब मुनक्स होती है तो ये यफ से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हमें इसको यफ से गुजारना होगा। ठीक है, इसी तरह मैं और एक शुआ ले रहा हूँ यहाँ पर। ये भी एक मुतवाज़ी शुआ है। ये मुतवाज़ी शुआ आईने में इनकास पाने के बाद में जो है ये यफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये दोनों शुआओं का जो मिलाप है वो इंटरसेक्शन एफ पर हो रहा है, इसलिए लामुतनाही फासले पर मौजूद जो जिस्म है उसका शबीहा हमें एफ पर हासिल होगा। ये जो शबीहा है ये पॉइंट की शक्ल में हासिल होगा और ये तखफीफ शुदा हासिल होगा। निहायत ही तखफीफ शुदा पॉइंट की शक्ल में यफ पर हासिल होगा, यफ पर हासिल होगा। तो अगर कोई जिस्म लामुतनाही फासले पर है तो लामुतनाही फासले पर मौजूद जिस्म से जो भी शुआएं आएंगी वो मखर आईने में ये इनकास पाने के बाद उसका जो हमें शबीहा हासिल होगा तो वो आईने के फोकस पर हासिल होगा और ये पॉइंट टाइप या तो निहायत ही तखफीफ शुदा होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर मैंने
दूसरे नंबर पर सी से दूर मौजूद जिस्म का शबीहा यहाँ पर बनाने के लिए खाका खींचा है। खाका किस तरह खींचते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हम कोई एक जिस्म लेंगे, आप फर्ज कीजिए ए बी है जो कि तीर के निशान से जाहिर कर रहा है। यहाँ पर सी से दूर मौजूद जिस्म का शबीहा हासिल करना है, इसलिए मैंने ए बी को सी से दूर रखा है। तो यहाँ पर पहले हम शुआ लेंगे मुतवाजी शुआ। तो ये मुतवाजी शुआ है। तो ये मुतवाजी शुआ आईने में दाखिल हो रही है और आईने से ये जो टकराती है, टकरा कर जो है फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये शुआ है जो कि फोकस से होकर गुजरी है। ठीक है, और दूसरी जो शुआ है वो सी से होकर गुजरती है, वो सी से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं आईने को, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसी से होकर गुजरी और वापस इसी सिमत में चली गई। तो ये जो दोनों शुआएं हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं। इसे अगर मैं नुक्ता ए डैश दूं तो ये इस टाइप से यहाँ पर मुझे ख्याल हासिल होगा। तो ये बी डैश है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ए बी है, ए बी की लंबाई ए डैश बी डैश से ज्यादा है। तो हमें शबीहा जो है एफ और सी के दरमियान छोटा, हकीकी और उल्टा हासिल होगा, उल्टा हासिल होगा। ठीक है, तो जब जिस्म सी से दूर है तो हमें ख्याल एफ और सी के दरमियान में हासिल होगा। यह ख्याल उल्टा होगा, छोटा होगा और हकीकी होगा, जिसको हम पर्दे पर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी की जो लंबाई है वो ए डैश बी डैश से ज्यादा है, इसीलिए जो ख्याल की नौयत है वो छोटा है, हकीकी और उल्टा हासिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह हम सी पर मौजूद जिस्म का शबीहा हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह यहाँ पर मैं एक जिस्म को रख रहा हूँ, इसे हम नाम देंगे ए बी का नाम देंगे। ठीक है, तो वही तरीका है कि पहली जो शुआ है वो मुतवाजी शुआ है। कौन सी शुआ है? मुतवाजी शुआ। तो ये मुतवाजी शुआ है, ये आईने में इनकास पाएगी। इनकास पाने के बाद में ये शुआ एफ से होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। थोड़ा यहाँ पर गलती हुई है, मैं इसे थोड़ा मिटाकर दुरुस्त करता हूँ। ठीक है, और जो दूसरी शुआ है वो इसी सी से होते हुए यहाँ पर गुजर जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नुक्ता सी है और यहाँ पर हमें इसका शबीहा हासिल होगा। ठीक है, ये ए बी है, तो ये जो है ए डैश और बी डैश है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी और ए डैश बी डैश, इनकी जो जसामत है वो यकसां है, इनकी जो जसामत है वो यकसां है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जिस्म सी पर है तो ख्याल भी आपको सी पर ही हासिल होगा। मगर इसकी नौयत कैसी है? इसकी नौयत ये हकीकी है, सी पर मसावी जसामत का शबीहा हासिल होगा। ठीक है, तो ये सी पर है तो ख्याल भी आपको सी पर ही हासिल होगा। जितनी जसामत ए बी की है उतनी ही जसामत ए डैश और बी डैश की होगी, मगर यहाँ पर जो ख्याल है ये उल्टा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह एफ और सी के दरमियान भी हम देखेंगे कि किस तरह का ख्याल हमें हासिल होगा। मैं यहाँ पर एक जिस्म रख रहा हूँ एफ और सी के दरमियान में, समझो ये ए बी है। अगेन
पहली शुआ, मुतवाजी शुआ, ठीक है। ये शुआ इनकास पानी के बाद में यफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। दूसरी शुआ जो है मैं आईने को थोड़ा बढ़ा लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं कि ये उमुदी शुआ है, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर बताऊंगा। तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका साइज आप देख सकते हैं, ए बी छोटा है और ए डैश बी डैश जो है इसकी जसामत काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो एफ और सी के दरमियान में अगर जिस्म मौजूद है तो ख्याल जो है सी से दूर हासिल होगा और ये ख्याल हकीकी होगा और तकबीर शुदा या बड़ा हासिल होगा। तो ये जो ख्याल हमें सी से दूर हासिल होगा, ये ख्याल आप देखते हैं हकीकी है, इसको हम पर्दे पर हासिल कर सकते हैं और ये तकबीर शुदा बड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी की जसामत छोटी है और ए डैश बी डैश की जसामत बड़ी है, ठीक है। इसी तरह हम और एक खाके की मदद से यफ पर मौजूद जिस्म के शबीहा के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक जिस्म को यफ पर रख रहा हूँ, तो ये जिस्म यफ पर है। तो पहली जो शुआ है मुतवाजी शुआ है, ये यफ से होकर गुजरेगी। दूसरी जो शुआ है वो सी से होकर गुजरेगी और वापस इसी तरह चली जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूर तक भी ये शुआएं मिलती हुई नजर नहीं आ रही, इसीलिए ये लामुतनाही फासले पर जो है ख्याल को बनाएगी। तो ये आप देख रहे हैं ये दोनों भी शुआएं मुतवाजी हैं। तो यहाँ पर जो हमें ख्याल है लामुतनाही फासले पर, लामुतनाही फासले पर जो है हमें ख्याल हकीकी हासिल होगा, उल्टा हासिल होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुत दूर चला रहा है, इसीलिए ये जो ख्याल जो है ये बड़ा हासिल होगा, जिसको हम तजुर्बे की मदद से आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये शुआई खाके की मदद से हम जानते हैं कि यफ पर मौजूद अगर जिस्म है तो जिस्म का शबीहा जो है हमें लामुतनाही फासले पर हकीकी, उल्टा और बड़ा हासिल होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम एफ और पी के दरमियान में, एफ और पी के दरमियान मौजूद जिस्म का शबीहा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है निकालने की कोशिश करूंगा। ये पोल हो गया, इसे मैं थोड़ा दराज करूंगा, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया यफ, तो ये यफ है, ये सी है। तो हम यफ और पी के दरमियान में देखेंगे। तो ये शेडिंग है जो बता रहा है कि ये नकासी सतह अंदर की जानिब है और ये पॉलिश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली मैं आपको यहाँ जिस्म को रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो शुआ है यहाँ से निकलकर पी की जानिब जाएगी
और ये टकरा कर वापस इस तरफ चली जाएगी। ऐसा कि ये ज़ाविये इनकास है और ये ज़ाविये वक़ू है और ये ज़ाविये इनकास है। ठीक है। इसी तरह जो दूसरी शुआ है वो जिस्म से सी की तरफ और टकराकर फिर वापस इसी सिमत में लौटकर चली जाएगी। जब मैं इन दोनों शुआओं को यहाँ पर आईने की दूसरी जानिब में इसको यहाँ पर एक्सटेंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो हम देखेंगे कि ये शुआ कहाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। ठीक है। अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करूं तो आप देख सकते हैं ये ए बी है, ए डैश बी डैश है। तो अगर जिस्म यफ पर मौजूद अगर जिस्म यफ और पी के दरमियान मौजूद है तो ख्याल मुझे आईने की दूसरी जानिब हासिल होगा। और ये जो ख्याल है देख रहे हैं आप, ये सीधा है, ये बहुत ही बड़ा है और ये मजाजी ख्याल है। तो ख्याल की नौइयत मजाजी है, सीधा है, आईने के पीछे बहुत ही बड़ा ख्याल हासिल होगा। तो अजीज तलबा व तालिबात, हमने यहाँ पर देखा कि अगर जिस्म लामुतनाही फासले पर है तो हमें ख्याल आईने के फोकस पर हासिल होगा, जो कि एक पॉइंट है तो बहुत ही तखफीफ शुदा होगा। इसी तरह जब सी से दूर अगर मौजूद जिस्म है तो ख्याल हम एफ और सी के दरमियान हासिल कर सकते हैं। यह ख्याल हकीकी होगा, उल्टा होगा और ए बी के बनिस्बत छोटा होगा, इसलिए यह ख्याल हकीकी, उल्टा और छोटा हासिल होगा। सी पर अगर जिस्म मौजूद है तो ख्याल भी हमें सी पर ही हासिल होगा, मगर इसकी जसामत उतनी ही होगी जितना कि जिस्म है और यह ख्याल हकीकी है और उल्टा है। यफ और जब सी के दरमियान में हम देखते हैं तो ख्याल सी से दूर हासिल होगा, ये बड़ा होगा यानी तकबीर शुदा होगा, हकीकी होगा। इसी तरह जब हम यफ पर मौजूद जिस्म का शबीहा देखते हैं तो यफ पर मौजूद जिस्म का शबीहा जो है वो हमें लामुतनाही फासले पर होगा, इसको हम पर्दे पर हासिल कर सकते हैं, इसलिए हकीकी, उल्टा और बड़ा हासिल होगा। यफ और पी के दरमियान जब मौजूद जिस्म को हम रखते हैं तो हमें ख्याल जो है आईने के दूसरे जानिब मजाजी, सीधा और बहुत ही बड़ा हासिल होगा। इंशाअल्लाह इसके आगे का हम आइंदा की क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।